everyone, I am Aradhna from Learno Hub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnohub.com. बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। अब देखिए, जब हमारी बात होती है पैरेललोग्राम की, तो जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ी होंगी। चलिए, वो आपने पढ़ तो ली है, मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। मान लीजिए यही पैरेललोग्राम ले लेती हूँ मैं ABCD। अब क्या होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो हमेशा इक्वल लेंथ की होती हैं, यानी कि AD विल बी इक्वल्स टू BC। सिमिलरली हमारा जो AB होगा, मतलब जो AB लाइन सेगमेंट है वो इक्वल होगा हमारा CD के। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स, मतलब इसके ऑपोजिट ये है, इसके ऑपोजिट ये है, ये एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो क्या हो गया ये? मेजर ऑफ एंगल A विल बी, ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होती है, विल बी ऑलवेज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल C। ठीक है, देखिए ए का ऑपोजिट है हमारा C। सिमिलरली हमारा एंगल मेजर ऑफ एंगल B विल बी ऑलवेज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल D। ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एक एंगल के जस्ट इमीडिएट दूसरा एंगल। तो ये हमेशा इनका सम जो होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल D विल बी 180 डिग्री। ठीक है, या फिर आप ये दोनों ले लेंगे तो एंगल D प्लस एंगल C विल बी 180 डिग्री। सिमिलरली आप यहाँ ले लेंगे तो एंगल B प्लस एंगल C विल बी 180। जो भी एडजेसेंट एंगल है, एंगल A प्लस एंगल B विल बी 180 डिग्री। ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हमारी कि जो डायगोनल्स ये हैं और ये हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। ठीक है, और हमेशा 90 डिग्री पर करते हैं। ठीक है, अब चलिए, ये तो हो गई हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज। अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलिए, अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या है? AD। अब देखिए AD जो है, इसके अपोजिट साइड क्या है? BC। तो किसके इक्वल होगी ये? BC के। किस उससे हो जाएगी? इन पैरेललोग्राम opposite sides are equal। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली। सिमिलरली अब हम जाएंगे सेकंड पे। तो एंगल DCB, मतलब इसमें कौन सी वर्टेक्स सेंटर में? C। तो ये कौन सा एंगल है? ये किसके इक्वल होगा? एंगल DAB या फिर BAD। ठीक है, तो ये होगा हमारे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल की प्रॉपर्टी से। अब देखिए थर्ड, OC क्या है? ये तो बाइसेक्ट करेंगे, तो बाइसेक्ट कर ले, ये एग्जैक्टली इनको हाफ में डिवाइड करती है। तो OC इक्वल टू हो जाएगा हमारा OA। राइट, अब देखिए मेजर ऑफ एंगल DAB, मतलब किस वर्टेक्स को सेंटर में लाए हैं? A। तो किस एंगल की बात कर रहे हैं? DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA, मतलब ये दोनों एडजेसेंट एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला। तो इनका सम क्या हो जाएगा? इनका सम हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो आई होप सारे पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने आपको प्रॉपर्टीज भी बताई थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन X, Y, Z। अब देखिए, ये भी सारे के सारे पैरेललोग्राम हैं, तो हम सारे के सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। अब चलो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमको फिगर दिया गया है उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं।
अब देखिए, हम जैसे ही देखते हैं पहले बात तो हमें यहाँ दिया ही गया है कि ये सबके जो है ना पैरेललोग्राम है, और ऑब्वियसली देखिए दोनों साइड्स जो है, अगर आप ये देखें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो पैरेलल होनी चाहिए, तो ये भी पैरेलल है, और अगर आप इन दोनों को भी देखें तो ये भी हमारी पैरेलल है। तो चलो ये तो हो गया पैरेललोग्राम। अब हम देखते हैं अपनी प्रॉपर्टीज यूज करके सारे एंगल्स की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। एक तो ये है कि देखिए ये और ये जो है मतलब एंगल सी और एंगल वी जो है वो हो जाएंगे हमारे 180 डिग्री, तो उससे हमें एक्स मिल जाएगा फटाफट। सिमिलरली देखिए हमारा वाई जो है वो एक पहले यार फाइंड कर लेते हैं, ये और ये ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल डी। सिमिलरली ये दोनों हमारे इससे हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट हमने अपने सारे प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं और इन क्वेश्चंस के एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो चलिए पहले हम लिख देंगे एंगल y, राइट, एंगल y विल बी 100 डिग्री। y हम लिख देंगे, प्रॉपर्टी मेंशन कर देंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना, यही तो मैंने अभी आपको पढ़ाई भी थी। अब देखिए सिमिलरली अब हमारा या तो हम देखिए इस वाले को पहले हमें y पता चल गया तो हम x को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो x हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस जो भी हमारी ये वैल्यू आई है 100, तो वो आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। तो x हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री जो कि आ जाएगा 80 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की है? ये प्रॉपर्टी हमने की है यूज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स उन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और आप लिख सकते हो एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए थर्ड हमें क्या फाइंड करना था? z। तो z तो बहुत ही आसान है, z किससे फाइंड हो जाएगा हमारा? z हमारा फाइंड हो जाएगा अगेन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो x आ गया था हमारा 80 डिग्री, तो z भी हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, और ये आ गया था हमारा 100 डिग्री। तो ठीक है, तो z हो गया हमारा 80 डिग्री, और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे अपोजिट एंगल्स आर। तो चलिए ये तो हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में भी हम सारे के सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, पहले अपना x फाइंड कर लेते हैं। तो x कैसे फाइंड हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। तो चलिए x हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, राइट, तो वो आ जाएगा हमारा 130 डिग्री। तो देखिए x की वैल्यू हमको फटाफट मिल गई, ये हो गया 130 डिग्री। अब देखिए हमारा ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, राइट, तो ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए W, ठीक है। तो देखिए एंगल W जो हो जाएगा हमारा, W की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी? ये तो था हमारा वो एडजेसेंट एंगल्स प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे लिख देंगे पैरेललोग्राम की एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी से हमने इसको निकाल लिया, ठीक है। ठीक है, अब देखिए एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री हो गया। अब दूसरा देखिए फटाफट हमारा आ जाएगा W 50 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वो मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैंने बोल दिया है, आपको एग्जाम में मेंशन भी करनी पड़ेगी। अब y देखिए, y भी हम फटाफट फाइंड कर लेंगे। y क्या हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। ये भी किससे आ गया हमारा? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमको पता चल गई अपने x एंड y की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है z। क्या फाइंड करना है? z। तो z हमारा कैसे फाइंड हो जाएगा? ये दोनों एंगल्स जो मिलकर बनाएंगे वो बनाएंगे हमारे लीनियर पेयर, तो वो हो जाता है 180 डिग्री। और हमको ये एंगल पता ही चल गया, ये है हमारा 50 डिग्री। तो हम 180 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें पता चल जाएगा अपना एंगल z। तो चलिए z हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, जो कि आएगा 130 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, राइट। तो बहुत ही आसान था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में आप देखिए, ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम है। आप देखिए ये लाइन,
ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है, मतलब ये कभी मीट नहीं होंगे, ये एक ही डायरेक्शन में जाते रहेंगे। अब देखिए बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारा 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है राइट, ये 90 डिग्री है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी हो जाएगा 90 डिग्री राइट। तो हम लिख देंगे एंगल एक्स, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा कि जब दो लाइंस किसी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर बनते हैं हमारे 4 एंगल्स, और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो होते हैं आपस में बराबर। तो हम लिख देंगे एंगल एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, विच प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखिए ये हमको, अब आप केवल इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। तो ये देखिए ये है हमारा एक ट्राइंगल जिसमें ये है 90 डिग्री, ये है 30 डिग्री, तो ऑब्वियसली हम ये फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड कर लेंगे? 180 माइनस 90 प्लस 30, तो हमको पता चल जाएगा अपना y। तो चलिए y का हो जाएगा हमारा वैल्यू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने? सम ऑफ एंगल्स, ऑल 3 एंगल्स भी लिख सकते हैं हम, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री राइट। आप देखिए फटाफट हम कर लेंगे एंगल y भी फाइंड, जो कि आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब देखिए हमको अपना y पता चल गया, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 60 डिग्री, है ना। अब देखिए अब हमारा आ रहा है z, तो z को हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर आप देखें तो इतना ही पार्ट केवल हमारा y है। अब देखिए अगर आप मान लें कि ये दोनों हमारी पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो है वो एक ट्रांसवर्सल है इन दोनों लाइंस के ऊपर, ठीक है। अब देखिए केवल ये फॉरगेट कर दीजिए, ये दोनों लाइन देखिए, तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी से अगर आप देखेंगे तो ये और ये बराबर हो जाएंगे किससे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी भी यूज हो गई, तो हमारा जो एंगल z आ गया वो आ गया 60 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके? ऑल्टरनेट। आप देखिए केवल इन दोनों को फोकस करिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, और उस पर मान लीजिए ये एक ट्रांसवर्सल आया, तो ये ट्रांसवर्सल जब आएगा तो ये इंटीरियर होगा और ये इंटीरियर होगा, सिमिलरली ये इंटीरियर होगा और ये इंटीरियर होगा, तो ये और ये वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। तो हम लिख देंगे ऑल्टरनेट, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो उससे हमें फाइंड हो गए अपने सारे के सारे एंगल्स। तो देखिए कहीं ना कहीं जो हमने पढ़ लिया था अपने प्रीवियस क्लासेस में वो भी हमने अपना यूज किया है। तो चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट 4th पार्ट। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप देखिए ये तो बहुत ही आसान है, जैसे ही मैंने देखा ये हो जाएगा 80 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से? ये हो जाएगा हमारा ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उस प्रॉपर्टी से। सिमिलरली ये और ये मिला के क्या बनाएंगे हमारे? एंगल x प्लस एंगल y, तो हम लिख देंगे y इक्वल्स टू 80 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल से, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली हमारा x हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, जो कि आ जाएगा 100 डिग्री। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, अब हमें देखना है फटाफट। अब ये हमारा आ गया 100, तो ऑब्वियसली ये भी हो जाएगा 100, है ना। अब देखिए दोनों 100 है, तो हमारा z कितना हो जाएगा? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से z हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी कि z आ जाएगा हमारा 80 डिग्री, क्योंकि हमारा जो ये और ये एंगल मिलके जो है वो बना रहे हैं लीनियर पेयर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बहुत ही इजी थे, सारे प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हुई होंगी और सारे एंगल्स कैसे फाइंड किए ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं इसके
फिफ्थ पार्ट पर। तो देखिए ये बाई मिस्टेक यहाँ पे फोर्थ लिखा है, ये है फिफ्थ पार्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ में हम देखते हैं कि क्या है। फिफ्थ भी देखिए जैसे ही हम देखेंगे बहुत ही आसान है। ये है हमारा 112 डिग्री। तो ये देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल वाई भी हो जाएगा हमारा 112 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल से। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 112 डिग्री। अब हमारा यहाँ पे ये पूरा हमको पता चल जाएगा। वो कैसे पता चल जाएगा? ये पूरा एंगल, ये इतना 40 है तो ये पूरा कितना है? ये पूरा जो है, पहले हम देख लेते हैं अपना, चलिए हम इसमें लगा देते हैं अपने ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी, उससे हमें ज़्यादा फाइट करनी ही नहीं पड़ेगी। देखिए आप फोकस करिए इस वाली लाइन पर और इस वाली पैरेलल लाइन पर, और ये मान लीजिए इसका ट्रांसवर्सल, ये है इसका ट्रांसवर्सल। तो देखिए जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे और मान लीजिए इसको एक्सटेंड करेंगे, और फॉरगेट अबाउट दीज टू लाइन्स क्योंकि हमें इसको नहीं चाहिए, तो ये जो ट्रांसवर्सल है इसमें जब आप इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे और ऐसे, तो ये जो लाइन गई है तो ये और ये एंगल बनेंगे, राइट, और ये एंगल बनेंगे। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। तो हम एंगल एक्स कैसे फाइंड करेंगे? पहले देखिए हमें फाइंड करना पड़ेगा अपना पूरा ये, जो इसकी वैल्यू होगी यही पूरा होगा ये। ठीक है, तो हम अपना फाइंड कर लेते हैं पहले बाय यूजिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। हमारा फाइंड हो जाएगा इतना पूरा एंगल, तो ये आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। हमें ये एंगल फाइंड करना है पूरा का पूरा, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? ये है हमारा 112, तो ये पूरा आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री, जो कि आएगा हमारा, मान लीजिए इसको हम पूरा मान लेते हैं W, पूरे एंगल को, तो W हमारा आ गया 68 डिग्री। ठीक है, अब ये पूरा हमारा 68 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये पूरा 68 डिग्री है, तो ये भी हमारा जो पूरा है वो कितना होगा? 68 डिग्री हो जाएगा। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल से, राइट। तो हम इसको भी लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं, मान लीजिए u मान लिया। ठीक है, तो u पूरा u जो वैल्यू आएगी वो आ गई हमारी 68 डिग्री। वो किससे आ गई हमारी? अगेन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल से, ये हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया एडजेसेंट एंगल्स वाला प्रॉपर्टी मेंशन कर दिया, और यहाँ पे हमने कर दिया अपोजिट एंगल्स वाला। ठीक है, अब देखिए दोनों ही आ गए हमारे 68 डिग्री एंड 68 डिग्री। हाँ, अब देखिए ये पूरा हमारा 68 डिग्री है, तो इतना हम कैसे फाइंड कर लेंगे? तो एंगल Z जो आएगा वो आ जाएगा हमारा, ये जितना पूरा है ना उसमें से 40 हम निकाल देंगे, तो 68 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो हमारा एंगल Z जो है वो आएगा डिग्री। तो देखिए हमारे सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड हो गई। एक बार में फिर अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैन अ quadrilateral ABCD be a parallelogram if first property angle D plus angle V equals to 180 डिग्री। अब चलिए हम हमेशा जब भी पैरेललोग्राम बनाते हैं तो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये मेरा है ABCD। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पर एंगल D और एंगल B बना रहे हैं 180 डिग्री? नहीं। तो अब हम ऐसे मार्क करते हैं कि हमारे जो ये एंगल्स हैं वो आए फॉल करें हमारे एडजेसेंट एंगल की तरह। तो इस केस में तो ये नहीं होगा। अब देखिए मैं एक और तरीके से करती हूँ इसको। ठीक है, यहाँ किया, अब मैं मान लो इसको ऐसे कर लेती हूँ A, फिर हमने किया यहाँ पे मान लो B C D। अब इस केस में देखिए हमारा एंगल D प्लस एंगल V इस केस में भी नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारे आने चाहिए वो 180 डिग्री, तभी तो एडजेसेंट होंगे। तो देखिए अब हम इसको मान लीजिए ऐसे मार्क कर देते हैं कि एंगल D और एंगल B, और यहाँ हम करते हैं एंगल A और एंगल C। मतलब कहीं ना कहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। आप देखिए A B C आना चाहिए लेकिन हमने D कर लिया। अब देखिए एंगल
डी प्लस एंगल बी, इस केस में हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स जो है वो पैरेललोग्राम में होते हैं हमारे 180 डिग्री, राइट। तो अब देखिए केवल ये पॉसिबल है, हम लिखेंगे यस इट कैन बी पॉसिबल व्हेन एंगल डी एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि आप वर्टेक्स को कैसे मार्क करते हैं, राइट। ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, ए बी इक्वल्स टू डी सी 8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि अब इसी में किसी भी एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम सेकेंड पार्ट के लिए। चलिए एक ड्रॉ किया हमने सिंपल सा पैरेललोग्राम सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चलिए मान लेते हैं ए बी और सी डी, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब देखिए इन्होंने कहा ए बी और डी सी तो बराबर है, अपोजिट साइड्स बराबर होती है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमारी बच्ची ए डी तो है हमारी 4 सेंटीमीटर और बी सी हमारी 4.4 सेंटीमीटर। और हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपोजिट साइड शुड बी इक्वल। तो इस केस में हमारी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं आ रही हैं, तो हम कहेंगे नो, नॉट पॉसिबल, राइट। No, it is not a parallelogram, right? इस केस में ये हो जाएगा it is not a parallelogram. Why? Because opposite sides are not equal. लिख सकते हो आप because AD is not equal to BC. ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं कि एंगल A जो है वो है हमारा 70 डिग्री, राइट, और एंगल सी जो है वो है हमारा 65 डिग्री। तो क्या इस केस में होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा इस केस में भी नो आएगा। नो, पैरेललोग्राम इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारे ओपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ओपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये है हमारे सारे के सारे पार्ट्स का सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे मैम हम इधर उधर भी तो कर सकते हैं, तब भी देख लीजिए अगर आप इनको एडजेसेंट एंगल बनाएंगे तो क्या इनका सम 180 डिग्री आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो किसी भी केस में ये पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। अब देखिए ये हम पढ़ भी चुके हैं और मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो ये हमारा काइट जैसा होता है, इसमें जो होते हैं ये है तो हमारा क्वाड्रिलेटरल, बट ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि इसमें जो कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल है। तो देखिए ये तो इक्वल दिख ही नहीं रही। सेकंड थिंग, अब इनमें ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम मान लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो देखने से समझ में आ रहा है अपोजिट एंगल्स आर तो नॉट इक्वल, राइट, लेकिन ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इसमें बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, ओके, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसकी 4 साइड्स है, राइट, बट इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल बट नॉट अ पैरेललोग्राम, है ना, नॉट अ पैरेललोग्राम, राइट, बिकॉज here angle B is equal to angle D which is opposite angle, right, but angle A is not equal to angle C. So this is the what kind of quadrilateral? It is a what do we call this shape? We call it kite। और ये हमारा जो है वो है quadrilateral है, but it is not a parallelogram, क्योंकि इसमें opposite angles जो हैं वो equal नहीं है, यानी कि ये दोनों angles A और C are not equal। तो ये है हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है।
The measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. अब देखिए बहुत ही आसान है, हमें दिया गया है टू एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो। अब रेशियो में कैसे फाइंड होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, जो भी वैल्यूज है तो इनमें कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो हम मान लेंगे लेट राइट। अब हमने मान लिया लेट द टू मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स बी 3x एंड 2x। अब हमें क्या प्रॉपर्टी पता है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो 3x प्लस 2x क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, है ना, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो होता है वो होता है हमारा सप्लीमेंट्री। अब देखिए इससे हमें पता चल गया 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री और x की हमारी वैल्यू आ गई, तो x हमारा क्या आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 जो कि आएगा 36 डिग्री, राइट। अब देखिए x की वैल्यू आ गई, अब हम फटाफट फाइंड कर लेंगे अपने एडजेसेंट एंगल्स 3x एंड 2x। तो चलिए ये हो जाएंगे हमारे 3x हो जाएगा हमारा 3 इंटू 36 और ये आ जाएगा 108 डिग्री, राइट। और दूसरा हमारा है 2x, तो वो आ जाएगा 72 डिग्री। अब देखिए इन दोनों का सम तो डेफिनेटली हमारा आ रहा है क्या 180 डिग्री। अब देखिए अब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, मान लीजिए हम बना लें एक पैरेललोग्राम ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए ये दो एडजेसेंट एंगल मान लीजिए आ गए 3x एंड 2x, राइट। अब ये आया हमारा 108 डिग्री और ये आया हमारा 72 डिग्री। ऑब्वियसली ये हो जाएगा हमारा, मान लीजिए मैंने इसको मार्क कर दिया ABCD, तो ये हो जाएगा हमारा 72 डिग्री क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ये हो जाएगा हमारा 108 डिग्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो बाकी रिमेनिंग जो दो एंगल्स हैं वो भी हो जाएंगे, मान लीजिए हम लिख देते हैं एंगल C, ठीक है। ये मान लिया हमने अपना एंगल A है इस फिगर के हिसाब से, और ये हमारा एंगल जो है वो B है, ये एडजेसेंट एंगल आ गए, तो एंगल C भी हमारा आ जाएगा 108 डिग्री बाय विच प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी, राइट। अगर ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। और सिमिलरली हमारा एंगल D भी आ जाएगा 72 डिग्री यूजिंग विच प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो चलिए इसको एक सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि ये हमारा जो पैरेललोग्राम है इसमें टू एडजेसेंट एंगल, मान लीजिए ये एंगल भी x है और ये एंगल भी x है, तो हमें फाइंड करने हैं सारे के सारे एंगल। तो चलिए इसको मार्क कर दिया हमने A, इसको कर दिया B, इसको कर दिया C और इसको कर दिया D। अब देखिए x प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो x प्लस एक्स हो जाएगा हमारा, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B हो जाएगा 180 डिग्री। विच प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल वाला प्रॉपर्टी से, राइट। मैंने लिख दिया एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप पूरा लिख सकते हो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब देखिए उससे आ जाएगा हमारा x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, क्योंकि दोनों ही बराबर है तो 2x आ गया हमारा 180 डिग्री और x आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि x में क्या हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखिए ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो देखिए अपोजिट एंगल से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि इस फिगर में पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअली हमारा फिगर जो है वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। पता नहीं साइड्स इक्वल हैं कि नहीं है, लेकिन जो एंगल्स हैं वो सारे इक्वल हैं। तो ऑब्वियसली जब एंगल्स इक्वल्स होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी साइड्स भी इक्वल होती ही हैं। तो चलिए अब हम मान लेंगे, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा रिमेनिंग एंगल C भी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री और एंगल D भी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, किससे, अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी से, है ना। तो सारे एंगल्स हमने, बहुत ही आसान था, ठीक है। तो एक्चुअली में ये फिगर ना होके इस तरह का फिगर होगा, और ये सारे के एंगल जब हम 90 डिग्री होता है तो इसको परपेंडिकुलर लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा A
बी सी डी। कोई जरूरी नहीं है ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है क्योंकि हमारे एंगल्स ही इक्वल आए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल, मेजर एक्स वाई एंड जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। आप देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले हम देखें तो अगर जो हमारा ये एक्सटीरियर एंगल है पी ओ और यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान लिया होता है तो पी ओ भी मान लीजिए, तो ये 70 डिग्री और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे हमारे, ये बनाएंगे हमारे 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर से हमें पता चल जाएगा ये वाला एंगल। तो हम चलो फटाफट लिख लेते हैं, एंगल HOP will be equals to 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, जो कि आ जाएगा 110 डिग्री। और हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? लीनियर पेयर, क्योंकि हमें हर प्रॉपर्टी को मेंशन करना है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना था? इसके बाद हमें देखिए जैसे ये एंगल पता चला, ये पूरा 180 था और इतना हमारा ये आया जो कि है हमारा HOP, ये आ गया हमारा 110 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल PEH और HEP जो वर्टेक्स है यानी कि x के बराबर। तो x कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। तो चलिए लिख लेते हैं, एंगल x विल बी, मतलब जो एंगल E है वो है हमारा x और वो हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स, राइट। तो ये मेंशन भी कर दी, आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, राइट। तो इससे ये हो गया हमारा 110 डिग्री। अब देखिए ये हो गया 110 डिग्री। अब ये और ये एंगल टुगेदर, जो एंगल H है और एंगल E है, ये क्या हो जाएंगे हमारे? देख लेते हैं फटाफट। तो ये हो जाएंगे हमारे एंगल H, मैं केवल वर्टेक्स से मार्क कर रही हूँ, तो एंगल H प्लस एंगल E, मतलब जो कि X है, वो आ जाएगा हमारा 108 डिग्री, राइट। अब देख लीजिए हमारा एंगल H की वैल्यू आई थी 110 प्लस एंगल E हमको फाइंड करना है और ये हमारा है 180 डिग्री। तो हमारा एंगल E आ जाएगा, इससे कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं? एडजेसेंट एंगल्स का प्रॉपर्टी, है ना। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री हो गया। अब E आ गया हमारा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, जो कि हो गया 70 डिग्री। अब देखिए कितना आसान है, ये पूरा जो एंगल H है वो है 70 डिग्री, इतना पार्ट जो है वो है 40 डिग्री। तो हमको Z की वैल्यू पता चल जाएगी। तो एंगल Z कितना हो जाएगा? एंगल Z हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, जो कि आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, राइट। तो एंगल Z आ गया हमारा, यानी कि इतना पार्ट ये आ गया हमारा 30 डिग्री। अब देखिए ये 30 डिग्री है तो कहीं ना कहीं ये भी 30 डिग्री हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये हमारा 40 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। तो हम लिख देंगे y इक्वल्स टू 40 डिग्री, जो कि हमारा आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना। बहुत ही आसान था। एक और तरीका है आप इसको फाइंड कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। कि देखिए कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे ये तो मैंने सारी प्रॉपर्टीज मेंशन कर दी। अब देखिए ये 70 है तो ये पूरा भी 70 ही होगा, राइट, अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी से। और ये पूरा 70 है, राइट, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमें पता है पूरा 70 है, राइट। तो ये हो जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, जो कि हो ही रहा है। तो उससे भी हमारा देखिए कहीं ना कहीं जब आप इसको फाइंड करेंगे तो ये प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये एंगल हो जाएगा हमारा इससे 40 डिग्री। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई। अब देखिए लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर, बहुत ही आसान है। अब देखिए पहला फिगर हम लेते हैं तो उससे हमारा ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, दिस विल बी इक्वल्स टू दिस, दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो इससे हमें पता चल जाएंगे अपनी एक्स और वाई की वैल्यू। तो चलिए फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं और हम लिख देते हैं यूजिंग पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, जो कि है अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा 3x इक्वल्स टू 18, जिससे x आ जाएगा हमारा 18 अपॉन
3 और x की वैल्यू आ गई 6। बहुत ही आसान था। अब देखिए हमारा कहीं ना कहीं देखिए हमने यहाँ पे साइड्स मेंशन नहीं की थी, अगर आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि साइड SG विल बी इक्वल टू साइड UN, राइट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब सिमिलरली हम दूसरे के लिए भी करेंगे y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, साइड GU विल बी इक्वल टू साइड SN। तो फटाफट 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 26 और y 3y आ जाएगा हमारा 27 और y आ जाएगा हमारा 27 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 9। तो देखिए हमारी x और y दोनों की ही वैल्यूज आ गई। अब देखिए एग्जाम में मान लीजिए आपसे टीचर पूछ लेगी आपको पर्टिकुलर लेंथ भी बतानी, तो वैसे ही ये 18 होगी और ये 26 होगी, और अगर नहीं तो आप फटाफट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। 3x क्या हो जाएगा, x क्या है 6, तो देखिए 18 ही आई है। 3y माइनस 1 और ये 26 इक्वल है, तो y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये भी 26 आएगी। तो देखिए 9 3 27, 27 माइनस 1, y की वैल्यू हमारी 9 आई थी ना, तो 9 सब्स्टिट्यूट की तो क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा 26। तो दोनों ही केस में हमारा आंसर करेक्ट है। अब हम चलते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट पर। तो देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में हमने ये प्रॉपर्टी भी, मैंने जब आपको एक्सरसाइज शुरू की तो बताया था कि जो है ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये होगी हमारे इसके इक्वल टू, ये वैल्यू जो है वो होगी हमारे इसके इक्वल टू। तो कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, दैट डायगोनल्स इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को यूज करते हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट सॉल्व। तो लिखेंगे इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा जो x प्लस वाई है वो हो जाएगा इक्वल टू 16 के, और y प्लस 7 जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारा 20 के, राइट। तो चलिए इससे हमें फटाफट पता चल जाएगी अपनी y की वैल्यू। तो y तो आ गया हमारा 13, ठीक है। अब देखिए x क्या है, अब x में हमें y की वैल्यू भी चाहिए, तो y हमने फाइंड कर लिया है। तो x प्लस वाई जो है वो है इक्वल टू हमारे 16 के। अब फटाफट हम रख देंगे y की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है, तो x प्लस 13 इक्वल्स टू 16। तो हमारा x आ गया 16 माइनस 13, x आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एवरीथिंग इज गिवन इन सेंटीमीटर। तो देखिए इस केस में भी हमारे x और y की वैल्यूज फाइंड हो गई। आई होप आपको दोनों ही पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन द अबव फिगर बोथ रिस्क, देखिए ये RIS के रिस्क एंड क्लू CLUE क्लू ये वाला आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही आसान है। अब देखिए सबसे पहले आप कॉन्सेंट्रेट करिए अपने रिस्क पैरेललोग्राम में। तो देखिए रिस्क में ये अगर आप देखें तो एंगल K जो है और एंगल S इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो उससे हमें पता चल जाएगा ये वाला एंगल, राइट। अब देखिए उसके बाद हम आ जाएंगे अपने इस पैरेललोग्राम में क्लू में CLUE, तो इसमें ये 70 डिग्री है, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री, राइट। अब देखिए हम इस जाएंगे फोकस करेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट है O, तो ये वाले ट्राइंगल में हमको ये पता है x हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड कर लेंगे, x इक्वल्स टू हमारा 180 माइनस दिस प्लस दिस। तो बहुत ही आसान है, हमको ऐसे ही अपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इसे सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं फटाफट। हम लिखते हैं इन पैरेललोग्राम, हम फोकस कर रहे हैं रिस्क पर, ठीक है। अब देखिए इन रिस्क एंगल K प्लस एंगल S विल बी 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री। तो देखिए हमारा एंगल K हमको पता ही है 120 डिग्री, प्लस एंगल S हमें फाइंड हो जाएगा और इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल S आ गया हमारा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, जो कि हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। अब देखिए ये 60 डिग्री है। अब देखिए अब हम जाते हैं अपने इन पैरेललोग्राम CLUE मतलब क्लू। चलिए तो इन पैरेललोग्राम
CLUE इन पैरेललोग्राम CLUE हमारा जो एंगल L है, राइट, देखिए ये इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल E, राइट। तो हम लिख देते हैं एंगल L will be equals to angle E, which property? Using opposite angles are equal, राइट। तो उससे हमारा एंगल E जो है वो आ जाएगा 70 डिग्री। अब देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ने ये क्यों फाइंड किया, क्योंकि अब अगर आप इस ट्राइंगल पे फोकस करें तो हमें इसके दो एंगल पता चल गए, हमें एक्स फाइंड करना है और हमें पता है सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे इन ट्राइंगल OSE, राइट, सम ऑफ एंगल्स विल बी 180 डिग्री। तो देखिए x और हमें ये दोनों अभी पता चल गए हैं अपना S एंड E, तो हम x प्लस एंगल S प्लस एंगल E इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब फटाफट सब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को, तो S हमारा आया था 60 डिग्री प्लस E हमारा आया था 70 डिग्री, राइट, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 130 डिग्री, जैसे ही हमने इसको ऐड किया और यहाँ आ गया 180 डिग्री, तो x हमारा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो x हो गया हमारा 50 डिग्री। तो देखिए हमें x की वैल्यू पता चल गई। तो था ना कितना आसान, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, दोनों पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज को यूज करना था। तो चलिए अब तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। अब देखिए हमारा ट्रेपेजियम तभी होता है जब उसमें वन सेट ऑफ लाइन, मतलब कि टू लाइंस डेफिनेटली पैरेलल होनी चाहिए। अब देखिए अगर हम मान लें कि के मतलब जो ये KL और MN है ये पैरेलल लाइंस है, जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये कहीं नहीं मिलने वाली है, राइट। तो क्या है, अब ये KL और MN अगर पैरेलल है तो, और हमने मान लिया कि यहाँ पे LM जो है वो है हमारा ट्रांसवर्सल, तो एंगल M प्लस एंगल L जो है वो आ रहा है हमारा 180 डिग्री। ये किस प्रॉपर्टी से आता है, ये होता है हमारा एडजेसेंट एंगल्स, या हम कह सकते हैं इनको को इंटीरियर एंगल्स, राइट, एडजेसेंट एंगल्स। और एक वर्ड यूज करते हैं जब पैरेलल लाइन का आता है, और को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, राइट। तो उससे ये हो जाएंगे हमारा सेटिस्फाई कर रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। लिख सकते हैं हम सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री इन पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी, राइट। ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब देखिए ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो KL है वो पैरेलल है MN के, राइट। देयरफॉर हमारे ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, वन पेयर ऑफ साइड शुड बी पैरेलल। तो देखिए और एक पेयर जो है हमारा KN and LM, ये है हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देयरफॉर इट इज अ ट्रेपेजियम बिकॉज इट हैज KL पैरेलल टू MN, और ये हमारा हो गया पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई। तो ये है हमारा ट्रेपेजियम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल C। ये हमको फाइंड करना है AB इज पैरेलल टू DC। अब देखिए यहाँ पे दिया है हमको AB जो है वो पैरेलल है DC के, और हम मान लेते हैं BC इज अ ट्रांसवर्सल ऑन दिस, राइट, ऑन दिस पैरेलल लाइंस, राइट। तो ABC इज द ट्रांसवर्सल, ओके। तो देखिए ऑन पैरेलल लाइंस AB and DC, right?
तो देखिए फटाफट अब AB और DC पे जो पैरेलल लाइंस हैं उनका जो हमारा ट्रांसवर्सल है वो BC है। तो देखिए ये एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा ये। अब ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इन दोनों का सम हो जाएगा। हम लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C विल बी 180 डिग्री, राइट। और जो कि हमारा इससे पता चल जाएगा हमें एंगल C। तो एंगल C का मेजर आ जाएगा क्योंकि हमारा एंगल V का वैल्यू था 120 डिग्री, राइट। और ये हो जाते हैं हमारे, इससे हमको कौन सी प्रॉपर्टी है ये, को इंटीरियर एंगल वाली, राइट। एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, राइट, पैरेलल लाइंस में, राइट। तो देखिए मेजर ऑफ एंगल C आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल C हो गया 60 डिग्री। कितना आसान था, यहाँ पे हमने यूज की अपनी पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S if SP is parallel to RQ। SP is parallel to RQ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी गई है। और क्योंकि ये बुक में भी फिगर 3.34 था तो मैंने यहाँ पर भी इसको 3.34 से ही मेंशन किया है। अब देखिए इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन ही है 90 डिग्री, राइट। तो इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल P। चलिए अब सबसे पहले तो हमें फाइंड करने हैं अपने S और P। तो हम किस मेथड से फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। हमें गिवन है कि SP जो है वो पैरेलल है RQ के, राइट। ये तो हमें दिया ही हुआ है। तो क्या ट्रांसवर्सल हो जाएगा, अगर हम देखें ये दोनों पैरेलल हैं तो अगर इसकी बात करें तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा और अगर इसकी बात करें तो ये भी ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं PQ इज द for the first part, right? PQ is the transversal on parallel lines SP and RQ, right? SP and RQ। क्यों बोला हमने इसको ट्रांसफर, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको जो भी लाइन इंटरसेक्ट करती है वो उसका कहलाती है ट्रांसवर्सल, राइट। तो ये हो गया। अब देखिए जैसे ही हमने देखा तो अब जब ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमारा एंगल P प्लस एंगल Q क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से, को इंटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, राइट। In that co-interior angles are supplementary। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया सप्लीमेंट्री, राइट। तो देखिए यहां से हमारा एंगल Q हमको पता ही है, एंगल P पता चल जाएगा, जिसमें 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। और देखिए एंगल P आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, जो कि हो गया 50 डिग्री, राइट। अब देखिए ये तो हो गया हमारा 50 डिग्री। अब देखिए ये आ गया हमारा 50 डिग्री, है ना। अब देखिए अब अगेन हमारा हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि SP जो है वो RQ के पैरेलल है, वो दिया ही है, और हमारा SR ट्रांसवर्सल है और RS, तो ठीक है लिख लेते हैं। नाउ सेकंड पार्ट के लिए RS इज द ट्रांसवर्सल, राइट। अब इस केस में हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ट्रांसवर्सल। तो हमारा किस पे ट्रांसवर्सल है, वो पैरेलल लाइन SP और RQ पे। तो उस केस में ये एंगल तो हमें पता ही चल गया 90 डिग्री है। तो ये कैसे फाइंड हो जाएगा हमारा, ये भी फाइंड हो जाएगा। कैसे फाइंड हो जाएगा, देखिए हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये भी को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो यहाँ पे एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स टू भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया को इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी, को इंटीरियर एंगल्स, राइट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो इससे हमारा आ जाएगा एंगल S। एंगल S क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि हमारा एंगल R क्या था 90 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल S आ गया हमारा 90 डिग्री। अब देखिए एंगल S आ गया हमारा 90 डिग्री। अब हमें क्या कह रहे हैं,
इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर, जो कि ऑलरेडी हमें पता था, ठीक है, मतलब 90 डिग्री है और ये भी हमारा 90 डिग्री आ गया। इज देयर, हमें चलिए ये 3 एंगल्स पता चल गए, ठीक है। इज देयर एनी मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी? यस। कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है और हमें पता है सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। तो सेकेंड पार्ट का आंसर होगा, सेकेंड पार्ट का आंसर होगा इफ measure of angle R is known, right? Then we can find measure of angle P by using which property? By using quadrilaterals property, okay? और वो क्या है हमारी? वो है सम ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल 4, ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल में 4 ही होता है, तो सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो हमें रिमेनिंग पता है, हम P को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? Q हमको पता है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, और हमें S अभी पता चल गया, तो वो हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। तो हमारा एंगल S का वैल्यू हमें पता ही चल गया था, वो भी हमारा 90 डिग्री आया था, ठीक है। तो देखिए ये 3 एंगल पता है, तो हम एंगल को कैसे फाइंड कर सकते हैं? P फाइंड हो जाएगा हमारा, कैसे? ये हो जाएगा यहाँ पे एंगल Q की वैल्यू है हमारी 130 डिग्री, एंगल R है हमारा 90, और ये भी हमारा 90, और ये हो गया 360। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 90 180, 180 प्लस 100 280, 280, और ये हो जाएगा 310 इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। और हमारा एंगल P इस केस में आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, जो कि हो जाएगा हमारा 50 डिग्री, है ना। तो बहुत ही आसान था। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर हमने यूज कर ली प्रॉपर्टी अपनी? क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो देयर इज अनदर वे टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल P। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये तो था हमारी एक्सरसाइज 3.3 का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से सारी प्रॉपर्टीज भी समझ में आई होंगी और क्वेश्चंस भी जो हमने सॉल्व किए हैं वो समझ में आए होंगे। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।